जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान जो 2024 के परीक्षा में तबाही मचाएगी, इस सीरीज का नाम है भूकाल प्रश्नों का सीरीज पार्ट 5 है। इसके पहले 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब जाकर देखें, कम समय में सिकंदर बनाने का 100% श्रेय दिया जाएगा। ठीक है, कहीं जाती है रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। यानी कभी भी अपने आप को हार मत मानो। जब तक बिहार बोर्ड के पेपर में कि खोपड़ी में छिद ना हो जाए तब तक हार नहीं मानना है। मंजिल तो आना तय है भैया, एकदम लगे रहिए। काफी समय नजदीक आ गया है, इस समय चक्कर काट रहा है एकदम, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन जानेंगे, फंड की संधि कब हुई थी। या कहीं ना कहीं पेपर में टपकने वाली प्रश्न होगी। ऑप्शन हो जाएगा डी, 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में 10 मई 1871 को फंड की संधि होती है। इसके पहले देखा जाए तो सेडान का युद्ध में दो महादेश का पतन, एक महादेश का पतन होता है तो एक महादेश का उदय होता है। फ्रांस का पतन और जर्मनी का उदय हुआ किस युद्ध में? सेडान के युद्ध में। और युद्ध के मुताबिक 1870 में युद्ध होता सेडान का। 71 में इन दोनों देश के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच शांति के लिए एक संधि बुलाई गई जिसे फंड की संधि कहा जाता है, जो 10 मई 1871 को हुआ था। छाप लेंगे। और 1871 में जर्मनी इटली का एकीकरण भी हुआ था, ये भी छपने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1870 में हुआ था। किसके बीच होता? प्रसा और फ्रांस के बीच, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दांडी यात्रा 1930 से, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी किस राज्य में है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ भैया? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से खुला है? पश्चिम रसिया का सहयोग से खुला, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कंपनी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। कहाँ? मॉरिशस में, फिजी में भेजे जाते थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म के आधार पर। किस पे? धर्म के आधार पर। आपको एक पॉइंट याद होगी, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब किया गया था तो 1905 में बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या को देखकर धर्म के आधार पर, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल विभाजन को किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लेकिन 1911 में ये बंगाल विभाजन को फिर रद्द कर दिया गया और फिर उसको इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया गया, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछी जाती है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो सीधे छापेंगे 1912 में। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को, ये बात याद रखेंगे। और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। किसने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस संगठन ने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को किया था, ये भी बात याद रखेंगे। और 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाई जाती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा एक नारा दिया गया था, पूरी दुनिया के मजदूर एक हो। इस तौर पे 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाई जाती है। ये छाप लेंगे, बोर्ड में छपने वाली प्रश्न होगी भैया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, चेन्नई मद्रास में की गई। कब की गई? 1688 में की गई। और देखा जाए तो पटना में 1952 में किया गया था, ये भी छाप लेंगे, बिहार पटना कहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त करवाता है पंचायत का चुनाव, याद रखेंगे। पंचायत चुनाव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायत का प्रधान आपके मुखिया जी होते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। पंचायत को 3 स्तर पर बांटा गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। एक था जिला स्तर, एक गांव स्तर, एक आपका प्रखंड स्तर था, ये भी छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन
संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण से। किससे है? पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता मेघा पाटेकर थे। जिस तरह चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में होता है, उसी तरह पर्यावरण को संरक्षण को ही लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, आपका देखा जाए तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड 1972 सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में होता है, जिसमें संदीप जी सहयोगी होते हैं। ये भी बात छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले जानेंगे भैया 11 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन की जाती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, लेकिन इसको 2014 में इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में स्थापित कर दी जाती है। नाम बदलने की क्रियाएं 2014 में ही हुई थी, लेकिन नीति आयोग का स्थापना पूर्ण रूप से 2015 में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। सीधे छापेगा कि नीति आयोग के प्रवर्तन अध्यक्ष कौन होते हैं? तब पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात याद रखें। वर्तमान में कौन है जी? मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, निकम्मी सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय किस जिले का सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना का। किसका है भैया? पटना का। अब बिहार का सबसे आबादी वाला जिला कौन है? पटना। ये भी छाप लेंगे। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ये भी छाप लेंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला का है जनसंख्या की दृष्टि से? पटना है। ये भी छाप लेंगे। और बिहार राजधानी तो है ही, और बिहार में ही सबसे एक महान सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह था, उस बंदा का जन्म 1666 में ये पटना में ही हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। कह रहे हैं उसके बाद आय अधिक होती है, इनकम, तो पटना में ही होता है, और सबसे कम करेगा तो शिवहर। और क्वेश्चन करेंगे बिहार के किस जिला में प्रति व्यक्ति है सबसे कम है? तो शिवहर में, सबसे ज्यादा पटना। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? वह देश डैश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ये बात याद रखेंगे। जिसका कम होता है उसे अविकसित देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है? सेबी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे, छाप लेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। आरबीआई बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की जाती है। उस समय यह बैंक निजी व्यक्ति का था। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता थी, और इसको देखा जाए तो 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कर दिया गया, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। तब से सरकारी बैंक बन गया, और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई। वर्तमान इसका गवर्नर अब शक्तिकांत दास है। वर्तमान में बात याद रखेंगे। जितने भी कागजी नोट का संचालन कौन करता है? आरबीआई। सिक्का वित्त मंत्री। ये भी बात याद रखेंगे भैया। ठीक है। और सीबीआई 1911 में हुआ था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई 1955 हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पीएनबी 1894 में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पित्तल बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता का। क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता का। अगर ऑप्शन में कहीं तांबा और जिंक दे तो भी उसका आंसर सही होगा भैया, क्योंकि जस्ता जिंक एक ही तौर पे होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, तांबा और जस्ता। और गलती से जस्ता हटाकर वहाँ पे जिंक कर दे तो तांबा और जिंक भी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड आपको भुलवाने के लिए ऐसा करता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 17 जानेंगे, भारत में लगभग खनिज हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 100 है। कितना है भैया? 100। खनिज होता क्या है? यानी पृथ्वी के अंदर से खुदाई करने पर जिस पदार्थ की प्राप्ति होती है उसी को तो खनिज कहते हैं ना। कोयला, पेट्रोल, डीजल, यूरेनियम, थोरियम से क्या भैया सब आपका खनिज है। जो भारत में 100 है लगभग। खनिज के 2 प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 18 जानेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। कहाँ भैया? हाजीपुर के किलवा बड़ी प्रसिद्ध है हो, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 19 जाना था गंडक परियोजना? हाँ, ऑप्शन बी हो जाता है वाल्मीकि नगर में हो भैया। कहाँ हो? वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 20, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ होता ही हो? ऑप्शन बी हो जाता ही हो गुजरात में। कहाँ? वे बुरहू के नगर, गांधीनगर, गुजरात। महात्मा गांधी के जन्म दिन भी रहे हो गुजरात में। सबसे अधिक मूंगफली यही जो होला, सबसे नमक यही जी होला गुजरात में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी, सीधे छपेगा। ठीक है भाई, इसको देख लो, अरे पूरे आप पछताएंगे। और प्लीज़ इसको शेयर कर दो, और प्लीज़ लाइक करो भाई कि कैसा वीडियो लगा। और कम से कम सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए ना, बेहतर होगा भैया। सबसे पहले वीडियो आप ही के पास जाएगा, एकदम तबाही मचाने वाला, चीर फाड़। जय हिंद, जय भारत, छपेगा। भाई